हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के पिछले वर्ष के सर्वोत्तम प्रश्न। हमारा टारगेट है रेलवे एग्जाम जैसे ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन एंड जेई। रेलवे एग्जाम में साइंस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। जैसे एएलपी, टेक्नीशियन एंड ग्रुप जी, जेई एग्जाम में मैक्सिमम अप टू टेक्नीशियन में 40 मार्क्स तक साइंस आता है। सो ये जो सीरीज है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा रेलवे एस्पिरेंट के लिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। जनरल साइंस के पिछले वर्ष के सर्वोत्तम प्रश्न। आज हमारा डे 24 लेक्चर है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। X and Y are elements which are highly reactive with air, hence stored in kerosene. What could be X and Y? X and Y एक ऐसा दो एलिमेंट है जो हाईली रिएक्टिव हो एयर में हाईली रिएक्टिव होता है, एयर में बहुत ज्यादा क्या होते हैं, रिएक्शन कर लेता है। सो इसको हम इसीलिए केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। सो एक्स एंड वाई एलिमेंट ये दोनों कौन सा एलिमेंट हो सकता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सोडियम एंड पोटाशियम। ओके, सोडियम एंड पोटाशियम ये दोनों ऐसा एलिमेंट है जो एयर में हाईली रिएक्टिव होता है, इसीलिए इसको हम केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। ओके, सो मेटल सच एज पोटेशियम, सोडियम आर रिएक्ट सो vigorously that it can catch fire easily. So if we keep them, we can't keep them in open air में हम इसको नहीं रख सकते, इसीलिए हम इसको केरोसिन में स्टोर करते हैं। सोडियम इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11 और पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 19। ओके, एंड सोडियम एंड पोटेशियम ये दोनों ग्रुप 1 के एलिमेंट है। ओके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 में इसको इन दोनों को पाया जाता है। द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 is the chemical name of bleaching powder, CaOCl2। The viscosity of which liquid is highest, निम्नलिखित में से कौन सा जो लिक्विड है जिसका विस्कोसिटी सबसे ज्यादा है? सो करेक्ट आंसर इज द ग्लाइकॉल। ओके, करेक्ट आंसर इज ग्लाइकॉल। इसका विस्कोसिटी अमंग दिस लिक्विड और अदर जो लिक्विड दिया गया उससे सबसे ज्यादा है। द स्टेट ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर को कौन से स्टेट में हम देख सकते हैं? सो यहाँ पर दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लिक्विड भी स्टेट में हम देख सकते हैं और वेपर में भी हम देख सकते हैं। ओके, सो वाटर इज द ओनली सब्सटेंस ऑन अर्थ दैट नेचुरली ऑकर्स इन दी 3 फिजिकल स्टेट। तीनों स्टेट में हम वाटर को देख सकते हैं, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड स्टेट और एक होता है गैसियस स्टेट। ओके, एंड 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर को हम दोनों फॉर्म में देख सकते हैं, लिक्विड के फॉर्म में भी और वेपर के फॉर्म में भी। जैसे वैसे भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड में भी वाटर को हम दो फॉर्म में देख सकते हैं, एक होता है सॉलिड के फॉर्म और एक लिक्विड के फॉर्म, दो फॉर्म में हम देख सकते हैं। ओके, एंड वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह भी ट्रीट करते हैं। What is the primary standard level for the carbon monoxide for assuring air quality? So assuring air quality में प्राइमरी स्टैंडर्ड में कार्बन मोनोक्साइड CO इसका लेवल क्या होना चाहिए? So that is the 9 ppm. Okay, so 9 ppm is the primary standard level for the carbon monoxide for assuring air quality. So ppm का फुल फॉर्म क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। ओके, ppm का फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन। नेम द प्रोसेस इन व्हिच ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एंड एसिड। सो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस मॉइस्चर और एसिड, जहां पर जो मेटल वो मॉइस्चर और एसिड से अटैक्ट होता है, और सो दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड, इसको हम कोरोशन के नाम से जानते हैं। So correct answer is corrosions, and corrosions it can be prevented by painting, oiling, greasing and galvanizing। ये सब प्रोसेस से हम corrosion को मुक्त कर सकते हैं, corrosion को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, किसी भी मेटल को हम corrosion से प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, एंड क्रोम प्लेटिंग और एलॉय, अगर हम एलॉय मेक कर ले, एलॉय बना ले तो भी हम corrosion से मेटल को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज corrosion। Out of the following identity the process that does not involve a chemical reactions। So out of the following identify the process, ऐसा कौन सा प्रोसेस है, ठीक है, जहां पर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है?
सो एक्चुअली हम कह सकते हैं which of the following is not a chemical change, और जहाँ पर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा कूलिंग इफेक्ट ऑफ नेल पॉलिश रिमूवर। ओके, कूलिंग इफेक्ट ऑफ नेल पॉलिश रिमूवर, इट इज नॉट ए केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। जैसे द कूलिंग सेंसेशन इज ड्यू टू द रैपिड इवापोरेशन ऑफ एसीटोन। ओके, कूलिंग इफेक्ट जो देता है वो एसीटोन का रैपिड इवापोरेशन होता है, इसीलिए वो कूलिंग इफेक्ट देता है। ओके, एंड कूलिंग इफेक्ट एसीटोन ऑन द स्किन एंड व्हिच एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द स्किन सरफेस। जो स्किन सरफेस में जो हीट होता है वो एब्जॉर्ब करके इवापोरेट करता है, तो इसीलिए कूलिंग इफेक्ट शो करता है। सो इट इज नॉट ए इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन, यहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। द रिड्यूसिंग एजेंट इज ऑल्सो नोन एज, सो निम्नलिखित में से कौन सा एक रिड्यूसिंग एजेंट को हम किस नाम से जानते हैं? सो करेक्ट आंसर इज रिडक्टेंट। ओके, करेक्ट आंसर इज रिडक्टेंट। द रिड्यूसिंग एजेंट इज ऑल्सो नोन एज ए reductant, and it is a substance that donates electron to another substance. Okay, and so it is a substance that donates electron to another substance, जो दूसरे substance को electron donate करता है। So it is also known as a, the reducing agent is also known as a reductant. The atomic numbers of actinoids are from, जो actinoids का जो atomic number होता है वो किससे कितना तक होता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 89 से 103 तक। ओके, सो ये जो सीरीज है इसको हम एक्टिनॉइड सीरीज कहेंगे, और एक सीरीज है जिसको जो 58 से लेकर 71 तक आता है। ओके, सो एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम लेंथेनाइड सीरीज के नाम से भी जानते हैं। सो 51 58 टू 71 atomic number belong to the first series of the A block, that is the lanthanides. Okay, एक्चुअली ये हो जाएगा 89 नहीं, ये हो जाएगा 90 से 103 तक। ओके, जो फर्स्ट जो 90th एलिमेंट है वो हो जाएगा, उसका नाम है थोरियम, एंड जो लास्ट है 103, इसका जो जो एलिमेंट होगा वो होगा लॉरेंशियम। ओके, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 से लेकर 103 तक। एटॉमिक नंबर ऑफ एक्टिनॉइड्स आर फ्रॉम 90 टू 103। ओके, और जो लेंथेनॉइड्स है वो होता है 58 से 71 तक। ओके, 58 में जो प्रेजेंट है उसका नाम है सीरियम, और जो 71 है इसमें जो प्रेजेंट होता है एलिमेंट उसका नाम है ल्यूटेटियम। और ये जो एक्टिनाइड्स और लेंथेनाइड्स ये दोनों एफ ब्लॉक में आता है। ओके, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम इनर ट्रांजिशनल मेटल भी कहते हैं। ओके, जिसको हम इनर ट्रांजिशनल मेटल कहते हैं। सो दीज आर इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट, actinoids and lanthanoids. Which of the following is formed by mixing iron with chromium, carbon, nickel, molybdenum and manganese? So ऐसा कौन सा एलिमेंट हम फॉर्म करते हैं आयरन के साथ क्रोमियम, कार्बन, निकल, मोलिब्डेनम एंड मैंगनीज को मिक्स करके? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेनलेस स्टील। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेनलेस स्टील। Stainless steel is an iron alloy, that is the chromium, copper, nickel, molybdenum, manganese in a appropriate proportions, and stainless steel has a high chromium content. इसमें chromium content बहुत ज़्यादा होता है। और जर्मन सिल्वर में पाए जाते हैं कॉपर, जिंक, ओके, एंड निकल। ओके, और ब्रोंज में पाया जाता है कॉपर एंड टिन, ये दोनों चीज पाया जाता है ब्रोंज में। So correct answer is stainless steel. Which one of the following glasses is used in bulletproof screen? So bulletproof screen में हम कौन से glasses का इस्तेमाल करते हैं? So correct answer is reinforced glasses. Okay. So which of the following glasses is used in bulletproof screen? Bulletproof screen में हम reinforced glasses का इस्तेमाल करते हैं। What is the color of the outer zone of the complete combustion of a candle flame? जब कैंडल फ्लेम का कंप्लीट कंबशन होता है तो कैंडल फ्लेम का जो आउटर एरिया, आउटर जोन होता है वो किस कलर का होता है? सो करेक्ट आंसर इज द ब्लू। ओके, ये ब्लू कलर का होता है। The properties of an element in the periodic table depend on. सो पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर डिपेंड करता है? पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट प्रेजेंट है इसका प्रॉपर्टीज ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर।
करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम जान सकते हैं जो एलिमेंट है उसका वैलेंसी कितना है। ओके, जैसे सोडियम, ओके, इसका एटॉमिक नंबर है 11, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,8,1। ओके, सो सोडियम का जो वैलेंसी होगा ये 1 होगा। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे तो ये ऑक्टेट फिल कर लेगा। सो इसी तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जो किसी भी एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टीज हम जान सकते हैं। सो इलेक्ट्रॉन अगर ये दे देगा तो सोडियम एक कैटायन में फॉर्म हो जाएगा। When acid react with metal carbonate, dash are formed। जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा चीज प्रोड्यूस होता है? सो वाटर प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है और सॉल्ट भी प्रोड्यूस होता है। सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। ओके, सपोज एक Na2CO3 एक सोडियम कार्बोनेट है, इसके साथ अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन कराएं तो NaCl सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा, उसके साथ साथ वाटर भी प्रोड्यूस होगा। So all the options are correct. Metal carbonate react with acids, produce water, carbon dioxide and salt. न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव was followed up to। न्यूलैंड्स ने जो लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था वो किस एलिमेंट तक फॉलो होता है? सो ये फॉलो होता है कैल्शियम तक, जिसका एटॉमिक नंबर है 20। ओके, एंड ही अरेंज द एलिमेंट इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। ओके, सो एटॉमिक वेट के हिसाब से न्यूलैंड ने एक पीरियोडिक टेबल अरेंज किया था। तो पीरियोडिक टेबल ये फॉलो होता है अप टू कैल्शियम तक। न्यूलैंड का जो ऑक्टेव रूल के हिसाब से इसने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था वो फॉलो होता था अप टू कैल्शियम एलिमेंट तक, जिसका एटॉमिक नंबर है 20। ओके, सो न्यूलैंड ने बताया जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, ओके, और जो 8th एलिमेंट होगा उसका प्रॉपर्टीज सेम होगा। The metal complexes produced during the leaching process are reduced using which of the following methods? The metal complexes produced during the leaching process are reduced leaching processes are reduced using which of the following methods? So यहाँ पर कौन सा मेथड which of the following methods? So यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जिंक। ओके, सो लीचिंग प्रोसेस से हम कौन से मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं? दैट इज द जिंक, जिसका एटॉमिक नंबर है 30। ओके, मेटल कॉम्प्लेक्सेस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग लीचिंग प्रोसेस में मेटल कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होता है, आर रिड्यूस्ड यूजिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स? दैट इज द जिंक। व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ हीलियम? हीलियम का एटॉमिसिटी कितना है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हीलियम इट इज ए मोनो एटॉमिक। ओके, हीलियम एक नोबेल गैस है जिसको हम He से रिप्रेजेंट करते हैं, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18th ग्रुप में प्रेजेंट होता है और ये मोनो एटॉमिक नोबेल गैस है। ओके, जितने सारे नोबेल गैस है सारी मोनो एटॉमिक है। सो हीलियम इट इज ए मोनो एटॉमिक गैस। ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप पीरियोडिक टेबल व्हाट हैपेंस टू वैलेंसी ऑफ एटम? सो अगर हम किसी भी ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम तक जाए, अगर डाउन में जाए ग्रुप टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल, जो वैलेंसी में क्या होगा? सो सपोज देख लेते हैं, जैसे पोटेशियम, इसके ऊपर आता है सोडियम। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, पोटेशियम का 19। ओके, सोडियम के ऊपर आता है लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 3 होता है। ओके, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, लिथियम का होता है 2,8,1, सोडियम का 2,8,1 और पोटेशियम का होता है 2,8,8,1। ओके, सो जो वैलेंसी होगा वो होगा लिथियम का वैलेंसी 1 है, सोडियम का भी 1 है और पोटेशियम का भी 1 है। सो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, सो इट रिमेन्स सेम। ओके, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप in a periodic table, what happens to the valency of atom? It remains same. Which one of the following organic compound represented by their molecular formula has a cyclic structure? So कौन सा ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है एक साइक्लिक स्ट्रक्चर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा C6H12। ओके, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा C6H12। इट इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड represented by their molecular formula has a cyclic structure, that is the C6H12. What is bagasse and what is it used for?
BAGASSE, बैगेसी, एक कौन सा, एक क्या चीज है, इसको हम किस काम में इस्तेमाल करते हैं? सो इट इज अ सुगर केन वेस्ट एंड इट यूज टू मेक पेपर। ओके, बैगेसी एक सुगर केन वेस्ट है जो हम पेपर मेकिंग में इस्तेमाल करते हैं। सुगर वेस्ट, सुगर केन वेस्ट, इट इज अ रिच इन सेलुलोज एंड व्हिच इज यूज्ड फॉर पेपर मेकिंग। That is the purpose use of the bagasse. Thanks for watching. Don't forget to subscribe Science Express. Thank you.